देखिए, कल गोपालगंज के उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने के लिए आ गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि गोपालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की जो उम्मीदवारी है वो शायद रद्द हो सकती है। उनका जो नामांकन है वो हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाए, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है। देखिए, कल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन उससे पहले देखिए एक गोपालगंज के ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है दीपू सिंह, और दीपू सिंह ने आरोप लगाया है मोहन प्रसाद गुप्ता पर और एक याचिका डाली है कि मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपने एफिडेविट में उन सारे बातों का जिक्र नहीं किया है जो उनको कायदे से करना चाहिए था। मतलब ये कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको एफिडेविट में अपने पूरी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा उन पर जो लोग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या किसी भी तरह का कोई मुकदमा चल रहा है उसकी जानकारी देनी होती है। लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने वो जानकारी नहीं दी है, और इसके लिए दीपू सिंह एक व्यक्ति है गोपालगंज के, उन्होंने पहले पटना हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है, और उसके बाद देखिए भाजपा ने इस मुद्दे को अपने हाथों हाथ उठा लिया है। और अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में आरजेडी के गोपालगंज के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन कोर्ट रद्द कर देगी। और देखिए, मामला भी इतना संगीन है कि आप भी सुनकर भौंचक के रह जाएंगे। मामला यह है कि आरोप लगा है मोहन प्रसाद गुप्ता पर कि मोहन प्रसाद गुप्ता का झारखंड में एक स्पिरिट का कंपनी है और वो अवैध शराब का कारोबार करते थे। आपने बिल्कुल सही सुना, शराब का कारोबार। और जिस कंपनी के पर केस हुआ है उस कंपनी के डायरेक्टरशिप में अभी भी मोहन प्रसाद गुप्ता का नाम है। ये वही मोहन प्रसाद गुप्ता हैं जो आरजेडी के द्वारा चुनाव लड़ाया जा रहा है जिनको, और जो इस बात का दम भर रहे हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि देखिए कल संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और बड़ी खबर यही है कि हो सकता है कि गोपालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द करना पड़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगेगा। अब आप एकदम देखिए आसानी से समझ लीजिए कि क्या मामला है। दीपू सिंह है याचिकाकर्ता और उनके एडवोकेट का नाम है संजय जी। संजय जी ने बताया कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना आपराधिक मामला जो है वो छुपाया है। मतलब ये कि जो हलफनामा उन्होंने पेश किया था उस हलफनामा में अपना उन्होंने केस को छुपा लिया। और वो केस क्या है ये आप जानेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। केस ये है कि देखिए, सितंबर 2022 में शराब के अवैध व्यवसाय के लिए बिहार एक्साइज एक्ट के तहत स्पिरिट का कारोबार एक कंपनी करती थी, और उस कंपनी का नाम है मेसर्स सिल्वर हेरिटेज। मेसर्स सिल्वर हेरिटेज कंपनी पर केस होता है, उनके पार्टनर पर, उनके डायरेक्टर पर और उनके मैनेजर पर। और ये जो कंपनी है मेसर्स सिल्वर हेरिटेज, ये मोहन प्रसाद गुप्ता इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ये बात उन्होंने अपने हलफनामा में नहीं डाला है। उन पर 2 केस है, कहा जा रहा है कि गिरिडीह में ही केस है। हम भी लगातार पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही कोई सटीक खबर आई आपको हम बताएंगे। लेकिन जो पहले याचिका डाली गई है उसके बारे में आप जान लीजिए। याचिका ये डाली गई है कि एक कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स सिल्वर हेरिटेज, ये स्पिरिट का काम करती है, मतलब कि शराब बनाते जिसे बनाया जाता है उससे, और शराब का अवैध धंधा करने का एक केस लगाया गया इनकी कंपनी पर। और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, और ये वही मोहन प्रसाद गुप्ता हैं जो गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। मतलब ये कि देखिए, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है अगर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई कर दी और मोहन प्रसाद गुप्ता पर कार्रवाई हो जाती है, तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा गोपालगंज से चुनाव जीत जाएगी और मोहन प्रसाद गुप्ता अब फंस जाएंगे। इसके अलावा संजय जायसवाल ने कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो संजय जायसवाल ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अवैध शराब के पीने के चलते या बेचने के चलते बिहार के 3.5 लाख लोग जेल में बंद हैं। और देखिए, आरजेडी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो अवैध शराब की एक कंपनी चलाता है और जिस पर केस है, और उसने उस केस का जिक्र अपने हलफनामा में भी नहीं किया है। समझिए इस बात को। और ये जरूरी खबर इसलिए है क्योंकि देखिए, आज 2 तारीख है और कल 3 नवंबर को गोपालगंज और मोकामा में वोटिंग होने वाली है, और ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है कि मोहन प्रसाद गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और मोहन प्रसाद गुप्ता हो सकता है कि चुनाव ही ना लड़ पाए, और ऐसे तो भाजपा बहुत आसानी से जीत जाएगी। बाकी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।